कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह ने बुजुर्गों और मंदबुद्धि लोगों को बांटे कंबल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना में तैनात कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह के द्वारा नगर में वृद्धाश्रम लठेता मोहल्ला में नगर में चल रहे मंदबुद्धि बच्चों के आश्रम में पहुंचकर बच्चों के लिए मिष्ठान एवं बुजुर्ग लोगों के लिए कंबल अपने हाथों से दिए गए। इस मौके पर उनके साथ कांस्टेबल कुलदीप बालियान एवं महेश कुमार साथ में रहे। बुजुर्ग लोगों ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आंवला कुंवर बहादुर सिंह एवं उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कोतवाल के साथ साथ उनका परिवार का भी सहयोग साथ में रहा। उन्होंने बताया कि नववर्ष का मतलब होता है अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना एवं परेशान लोगों की मदद करना। भीषण और कड़कड़ाती सर्दी में उन्हें राहत दी जा सके, उनके द्वारा किए गए इस कार्य की सभी लोगों ने सराहना की और जिन बुजुर्ग लोगों को कंबल मिले उन्होंने भी इस पहल को सराहनीय बताते हुए उनके कार्य को अद्भुत बताया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला थाना में होमगार्ड को सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में होमगार्ड के सेवानिवृत्त होने पर कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इसके अलावा सभी स्टाफ व अन्य लोगों के द्वारा फूलमाला पहनाकर उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड शेर सिंह आंवला के गाँव खनगावा श्याम के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि 1987 में वह होमगार्ड में भर्ती हुए थे। उन्हें पहली पोस्टिंग सिरौली थाना में मिली थी। इसके बाद आंवला में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमेशा मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना कार्य किया है व शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग किया है। उनके एक बेटा है। इसके अलावा उन्होंने अन्य सभी को संदेश देते हुए कहा कि सभी लोगों को अपना कार्य ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह के द्वारा उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य व संपूर्ण कार्यकाल के लिए उनकी सराहना की गई। इस अवसर पर कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह, हरिओम, मधुसूदन यादव व फाजल समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। और 1987 से लेकर के 2024 तक इन्होंने थाना सिरौली और भिन्न भिन्न थानों में अपने राजकीय कर्तव्य पद पर रह करके अपनी सेवाएं देते रहे और इनका बहुत ही शानदार और ईमानदारी और कर्मठता के साथ इन्होंने अपने ड्यूटी को निर्वहन किया और स्वस्थ होकर के आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। रिटायरमेंट हर एक लोक सेवक का एक अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति को एक रिटायरमेंट हो। तो आज ये एक बहुत बड़ा भावुक पल है। आदमी अपने विभाग के साथियों से बिछुड़ता है और उसका एक नया जीवन काल शुरू होता है। आंवला भमोरा रोड पर राहगीरों को दी गई चाय और प्रसाद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र का और रामनगला से सड़क से गुजर रहे राहगीरों को चाय का प्रसाद वितरण किए गए। इसके साथ उन्होंने क्षेत्र के लोगों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे और तरक्की व खुशी प्रदान करें। सड़क से जाने वाले सभी राहगीरों को बिस्किट के साथ चाय पिलाई। बीते दिनों हुई रिमझिम बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ने के बाद बुधवार के दिन से नववर्ष की शुरुआत होने से गांव के ललित कुमार और धर्मवीर के नेतृत्व में चाय बिस्कुट की व्यवस्था की गई। सड़क से जाने वाले हर राहगीरों को एक पैकेट बिस्किट देकर गर्म चाय पिलाई गई। इस मौके पर धर्मवीर राजपूत, ललित कुमार, धनुषपाल, सोनू, तरुण, रवि कुमार, दुर्गपाल आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मनौना धाम जा रहे पिकअप ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के रामनगला क्षेत्र का, जहां पर आंवला क्षेत्र और रामनगला पथरा के बीच भमोर रोड पर एक पिकअप और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे बैठा एक युवक घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल रामनाथ 24 वर्षीय निवासी अतरछेड़ी ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के साथ चंपतपुर से मनौना ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहा था। वह पीछे बैठा था। उसने आरोप लगाया कि पिकअप चालक ने पीछे से आकर उसकी ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गए। पिकअप चालक विनीत जौहरपुर ने बताया कि वह डीजे के साथ पिकअप लेकर मनौना जा रहा था। उसका कहना रहा कि ट्रैक्टर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। पिकअप ट्रॉली से टकरा गया। उसकी गाड़ी में भी नुकसान हुआ है। वही वाहन चालकों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को समझाया और घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भिजवाया और घटना की जांच में जुट गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पागल कुत्ते ने बच्चे सहित 5 लोगों को काटकर किया लहूलुहान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना में एक जंगली पागल कुत्ते के आतंक से गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पागल कुत्ते ने लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया। उसके आतंक से ग्रामीण घरों से बाहर जाने से पहले लाठी डंडों को लेकर निकलने को मजबूर हो गए। आंवला थाना क्षेत्र और रामनगला में एक पागल कुत्ते ने एक बच्चे सहित 5 लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित मेवाराम ने बताया कि उसका बेटा आदेश 7 वर्ष सुबह तड़के किराना स्टोर की दुकान पर जा रहा था। तभी पागल कुत्ते ने अचानक चुपके से आकर उसके मुंह पर काट लिया।
जब तक हो हल्ला हुआ, लोग पहुंचे, कुत्ता भाग निकला। गांव के रामवत और दिवाकर ने बताया कि घर से बाहर निकलकर खेतों की ओर जा रहे थे। गली में चुपके से आकर कुत्ते ने हमला कर दिया और दोनों पैरों में काट लिया। उन्होंने हाथ से मारने की कोशिश की, जिसके बाद पागल कुत्ते ने हाथ में भी काट लिया। कुत्ता बाजार की ओर भाग गया। टांडा गांव के भुवनेश 24 वर्षीय ने बताया कि पेट्रोल पंप पर डीजल लेने आया था। जंगली कुत्ते ने उसकी बाइक को गिराकर उसके हाथ में काट दिया। कुछ देर बाद सड़क से गुजर रहे दो अज्ञात राहगीरों पर भी उसने हमला बोल दिया और उन्हें भी काटकर घायल कर दिया। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि फिलहाल जंगली कुत्ता खेतों की ओर भाग गया। घटना में घायल हुए 5 लोगों में से बच्चे आदेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका बरेली जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव गणेशपुर धर्मपुर के रहने वाले अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा आंवला के गांव नूरपुर से अपने रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहा था। रात में 9 बजे के आसपास रायसती से आंवला की तरफ टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी ने उसको अस्पताल में पहुंचाया। टेम्पो चालक हादसे में टेम्पो छोड़कर फरार हो गए। घायल युवक की एक लड़की और उसकी शादी लगभग 4 साल पहले हुई है। उसने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? गणेशपुर। ये जो बच्चा चोट लगी हुई है कौन है और क्या मामला है ये पूरा? ये मेरा लड़का है, एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से ऑटो वाले ने ठोका है कब एक्सीडेंट हुआ था? रात। तो आपको पता कैसे चला था? जैसे हमारे पास रिश्तेदारी में ससुराल में से आ रहा था और मौसी सास के से जब हमारे उतना पतो करो, जैसे वहाँ के लोग ये अस्पताल वाले इसको लिवा के ले गए, उन्होंने भर्ती कर लिया, न बचता नहीं। फिर हमारी सूचना पहुँची तो हम लोग आए फिर गाँव से। थाने में शिकायत कर दी आपने? थाने में पहुँच गई, पहले 11:30 बजे मैंने पहुँचाई, फिर अभी हाल फिर गई। आंवला से भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बता दें कि वर्ष 2047 के विकसित भारत की दिशा में 140 करोड़ संकल्पों के साथ 2025 नव उत्कर्ष का एक और वर्ष है। अब हम समृद्धि के संबित लक्ष्य से 22 चरण दूर हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आइए नववर्ष आरंभ में सांस्कृतिक विरासत, एकता, सद्भाव और निरंतर विकास का सामूहिक उत्सव हृदयपूर्वक मनाएं। इसका उन्होंने भारत के संकल्प से विकसित भारत की सिद्धि तक नववर्ष की अपार शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों व देशवासियों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रिछा में एक यूनियन ने दूसरे यूनियन के कार्यों को बताया हवाबाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर रिछा नगर पंचायत को उत्तर प्रदेश का चावल नगरी कहा जाता है। यहाँ लगभग 62 राइस मिलें हैं जो देश विदेश को अच्छा चावल उपलब्ध करवाती हैं। वहीं अब रिछा में राइस मिलों की 2 यूनियन बन गई हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को उपलब्धि बताई गई। इसके संबंध में मंगलवार को दूसरी यूनियन के अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी द्वारा उनके द्वारा बताए गए कार्यों का खंडन किया गया। उन्होंने बताया कि राइस मिलर्स एसोसिएशन के मोहम्मद आरिफ के द्वारा जो उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी गई हैं, जैसे राइस मिल को मिलने वाली सब्सिडी का मामला हो, तो वह वैसे ही सरकार की योजना के SMSE के अंतर्गत आते हैं जो उद्योगों के लिए। अतहर न्याजी ने बताया कि रिछा में 33/11 बिजली घर है जो जनप्रतिनिधियों की देन से बना है, जिसका श्रेय दूसरी यूनियन ले रही है, जो सरासर जनप्रतिनिधियों का अपमान है। वहीं उन्होंने कहा कि जो दूसरी यूनियन के अध्यक्ष ने ये रिछा रोड का जिक्र किया, वह भी जनप्रतिनिधियों की देन है, चाहे वह रिछा नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा बनवाया गया हो या विधायक या सांसद के द्वारा बनवाया गया हो, इसमें भी यूनियन का कोई रोल नहीं है। वहीं अतहर हुसैन न्याजी ने बताया कि अटल मिशन योजना के अंतर्गत करोड़ों के कार्य प्रस्तावित है। इसमें उनकी टीम जल्दी जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों से मिलकर इसका प्रयास में जुटी है। उन्होंने बताया कि हमारे संगठन द्वारा जो फायर ब्रिगेड स्टेशन का मुद्दा उठाया गया था स्वीकृत हो गया है। इसके लिए उन्होंने बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार से भी मुलाकात ताकि जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रिछा स्टेशन पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुद्दा उठाया गया था, जो स्वीकृत हो गया है। उन्होंने बताया कि रिछा स्टेशन फाटक पर जाम की समस्या है, उसको लेकर जल्द ही उनका संगठन के कार्यकर्ता पीलीभीत बहेड़ी के सांसद व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान रिछा राइस मिलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नदीम अहमद, गुड्डू, हाजी जमील, अब्दुल मुजीब, मोहम्मद इस्लाम, जुबैर अहमद, फरहान, तौकीर, वकील अहमद, दाऊद अहमद, हसीन अहमद, कफील अहमद, रोहित हुसैन, अब्दुल मजीद आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरिया।
कोतवाली देवरनिया के 2 एसआई हुए सेवानिवृत्त। कोतवाली स्टाफ सहित क्षेत्रीय लोगों ने दी फूलमाला पहनाकर विदाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर देवरनिया कोतवाली के 2 सब इंस्पेक्टर गुले हैदर जय तथा जयपाल सिंह सेवानिवृत्त हो गए। कोतवाली के स्टाफ सहित क्षेत्र के लोगों ने भी उन्हें फूलमाला पहनाकर विदा किया। 1988 बैच के उपनिरीक्षक जैदी ने अपनी सर्विस की शुरुआत जिला सीतापुर से की। जिलों में LIU GRP सहित कई कोतवाली में तैनात रहे। पिछले 16 मार्च को देवरनिया में उनकी तैनाती हुई। अपने मधुर व्यवहार से उन्होंने स्टाफ से क्षेत्रीय जनता में भी अपनी अलग पहचान कायम की। आज उनके विदाई समारोह में लोगों की आंखें नम हो गई। विदाई समारोह में प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर क्राइम रामवीर सिंह, उपनिरीक्षक कमल किशोर, विजय तेवतिया, SSI नवदीप सिंह, ब्रजपाल सिंह, मनोज कुमार आदि कोतवाली के स्टाफ, क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। 429वां ईगुरसी बांग में स्थापना कार्यक्रम संपन्न। बता दें कि ऋषि साहित्य व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु मार्गदर्शन करते कहना उमानंद शर्मा का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र का, जहां पर गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञानज्ञ अभियान के अंतर्गत अशोक महाविद्यालय गंज मुरादाबाद उन्नाव उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक ईगुरसी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 429वां ऋषि बांग में स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता श्री प्यारे मोहन श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव ने अपने पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं पिताजी स्वर्गीय उदय शंकर लाल की स्मृति में भेंट किया तथा सभी छात्र छात्राओं, संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर बांग में स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि साहित्य व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु मार्गदर्शन करता है। मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन संस्थान के प्रबंधक विवेक सिंह पटेल ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, डॉक्टर नीलम गुप्ता, सुमन पांडे, पद्मा गुप्ता, संस्थान के प्रबंधक विवेक सिंह पटेल, अवधेश कुमार B.Ed विभाग, अरविंद कुमार एवं सत्यनारायण DLED विभाग, रामसेवक वर्मा B.Ed विभाग एवं सुशील कुमार प्रशासनिक अधिकारी सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। जॉब एंड MCP कार्ड का उपयोग कर स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार ला सकेंगे, आशा कहना राज्य प्रशिक्षक अमित तोमर का। छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल का प्रशिक्षण जारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं के इस्लामनगर का, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदायन के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रोहित कुमार के कुशल मार्गनिर्देशन में छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम बैच का 3य दिवस का शुभारंभ राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने ईश वंदना तुम ही हो माता तुम ही हो पिता से किया। राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने समूह द्वारा दोहराव कराते हुए विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव दिए। राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने वृद्धि निगरानी पर चर्चा करते हुए वजन, लंबाई और ऊंचाई की जानकारी देते हुए 4 समूह में MCP कार्ड में कैसे दर्ज किया जाए अभ्यास कराए गए। विकास या वृद्धि की गति का रुक जाना या धीमा पड़ जाना पर चर्चा करते हुए वृद्धि वक्र की सही, गंभीर और अति गंभीर स्थिति को MCP कार्ड का उपयोग कर उदाहरण देते हुए समझाया। प्रशिक्षक ज्ञान सिंह एवं लल्ला सिंह ने परिवार नियोजन की जानकारी दी। राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने गृह भ्रमण के दौरान बीमार बच्चों का प्रबंधन पर जॉब एंड का उपयोग कर बीमारी की पहचान, बचाव तथा खतरे के लक्षणों की पहचान एवं परामर्श को समझाते हुए खेल एवं रोल प्ले के माध्यम से गृह भ्रमण के दौरान दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अभ्यास कराए गए। 3य दिवस के समापन पर राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने कहा कि अब जॉब एड एवं MCP कार्ड का उपयोग कर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार ला सकेंगे आसान। प्रशिक्षण में DCPM अरविंद राणा, BCPM राका रानी आदि का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से संगनी रीता शर्मा, बबीता सिंह, आशा अनीता, राजवती, सुनीता, रजनीश, ममता, शिवधारा, सावित्री, मीना देवी, कुमकुम, रेखा, नीरज शर्मा, रेशमा देवी, अनुराधा, केला शर्मा, रीना देवी, धर्मवती, सोनी कुमारी, माया, गीता देवी सहित अन्य आशा ANM ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सच कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।